जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों अभी यूपी SSSC की तरफ से फॉरेस्ट गार्ड के लिए फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया है। उसमें हमने बताया था वीडियो में, अभी हमने पहले बनाया था कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। उसमें एक पॉइंट छूट गया है कि क्या क्या लेकर के जाना है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फिजिकल के लिए क्या क्या लेकर जाना है, क्या गाइडलाइन जारी की गई है यूपी SSSC के द्वारा। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं, ठीक है। और यदि आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो कैसे डाउनलोड करें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल पे आ करके या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, वहाँ पर हमने लिंक डाल दिया है। डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के ही नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक एक पॉइंट को हम लोग बेहतरीन तरीके से देखते हुए समझते हुए चलते हैं। लिखा है यहाँ पर, लिख दिया है कि विज्ञापन संख्या इतना इतना है और शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि यहाँ पर कोई डीवी वगैरह की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, अभ्यर्थी इस प्रवेश पत्र को शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए अवश्य साथ ले आएँ, अन्यथा उन्हें शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, उसको ले करके जाना है, नंबर 1। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक अभ्यर्थी को आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र के साथ अपनी फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र यथा, यानी कि जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक छाया प्रति, यानी कि जो कह रहा है उसका ओरिजिनल और उसका एक फ़ोटोकॉपी एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की 2 कॉपी, 2 नवीनतम साइज़ फ़ोटोकॉपी ले लेना है, जिसके पीछे अभ्यर्थी अपना नाम व रोल नंबर लिख देना है और उपस्थित होना अनिवार्य, लेकर के उपस्थित होना अनिवार्य है, ठीक है। नाम और रोल नंबर फ़ोटो के पीछे लिख देना है। तीसरा कह रहा है, अभ्यर्थी शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि को निर्धारित समय प्रातः 6 बजे तक परीक्षा केंद्र पर अवश्य पहुँचे। निर्धारित समय पर उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण से वंचित किया जा सकता है। तो देखिए 6 बजे बुला रहा है और एक ही शिफ्ट है, इसीलिए 1 महीना परीक्षा चल रहा है और एक दिन में कितने लोगों को बुला रहा है, मात्र 300 लोगों को। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछ रहे होंगे या उनका सवाल होगा कि इतना लंबा क्यों चला, तो जान लीजिए मात्र 300 लोगों को बुलाया जा रहा है और परीक्षा चलेगी लगभग 27 दिन तक। यहाँ पर अगला पॉइंट है, चौथा, अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में अंकित तिथि एवं समय पर ही शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि, समय या परीक्षा केंद्र में बदलाव के लिए कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात अभ्यर्थी को शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जिस दिन आपका है उसी दिन जाना है, यह नहीं कि आप अपना एप्लीकेशन ले करके यूपी SSSC के पास पहुँच गए कि हमको यह दिक्कत हो गया, तो ऐसा कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिस दिन है उसी दिन आपका होगा। नेक्स्ट है, शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने से पहले शारीरिक एवं चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की स्वयं की होगी। अभ्यर्थी इस पर आशय का एक अंडरटेकिंग वचन पत्र भी देना होगा कि वह शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु पूर्णतः स्वस्थ हैं, यथा यदि उक्त शारीरिक परीक्षण के दौरान उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इस हेतु वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो जब हम परीक्षण देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर एक फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर लिखा रहेगा कि यदि हमें कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो वहाँ पर वो लोग फॉर्म भरवा लेते हैं और वहाँ पर एम्बुलेंस की सब चीज़ की व्यवस्था रहती है। कोई दिक्कत होती है तो तुरंत वहाँ पर सुविधा मिल जाती है। तो जिसका सब चीज़ फिट फाट है वही यहाँ पर देने जाए, इसके कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट कह रहा है, अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षण में स्पोर्ट्स शूज ही प्रतिभाग करने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ पर केवल और केवल स्पोर्ट्स शूज पहनकर ही अनुमति दी जाएगी और अभ्यर्थी किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल फ़ोन आदि के साथ परीक्षण स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ब्लूटूथ, यह सब मोबाइल फ़ोन कुछ भी नहीं ले जाना है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे थे या फिर पूछ भी रहे थे कि क्या हम मोबाइल ले जा सकते हैं, कान में ईयरफोन लगा करके दौड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने मना कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर है, अभ्यर्थी के आवेदन में सूचित अर्हता पात्रता की जाँच आयोग द्वारा नहीं की गई है। अभ्यर्थी में आवेदन में सूचित
अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई, अतः विज्ञापन में अर्हता पात्रता को भी भली बात पढ़कर अभ्यर्थी, इसका कहने का मतलब है कि अभी डीवी की जांच नहीं की गई है, इसीलिए वही लोग यहाँ पर सम्मिलित हों जिनको पूरे तरीके आश्वस्त हो कि हम जो भी नोटिफिकेशन निकाला था, क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, उसमें हम पात्र हैं, जिनकी हाइट वगैरह हो, चेस्ट हो, वही आए। यहाँ पर यह कह रहा है कि अभी तक यहाँ पर सूचित अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। पूर्णता पात्र होने की दशा में ही शारीरिक मानक परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित हों। आयोग द्वारा जांच करने पर किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी को अनर्ह यानी कि अपात्र पाए जाएंगे तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर कह रहा है शारीरिक मानक परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण आयोग की विज्ञापन संख्या 5/2019 वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के बिंदु 8 क एवं 8 क ग में प्रकाशित विवरण के अनुसार की जाएगी, अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि विज्ञापन के भली बात पढ़ ले। तो यहाँ पर जो 8 क है और 8 ग है अभी आगे मिलेगा, उस पर भी हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर अगला पॉइंट है परीक्षा केंद्र में उपस्थित अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर करते हुए उनका सत्यापन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के समय कैप्चर दिए गए बायोमेट्रिक डाटा आइरिस स्कैन या फोटोग्राफ मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा तथा बायोमेट्रिक सत्यापन उपरांत ही अभ्यर्थी को शारीरिक मानक परीक्षण शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। किसी अन्य अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देने अथवा उनका प्रयास करने वाले पकड़े जाने के वाले अभ्यर्थी के ऊपर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सूचना FIR दर्ज कराने की, यानी कि यहाँ पर यह कह रहा है कि जिस समय परीक्षा देने गए थे उसमें हमारे रेटिना का स्कैन हुआ था, फ़ोटो मिलान किया गया था, ठीक है, और साइन वगैरह यहाँ पर सेम टू सेम वही बायोमेट्रिक मिलना चाहिए। आइरिस यानी कि यहाँ का स्कैन होगा वही मिलना चाहिए। अगर किसी के स्थान पर कोई और देने गया है तो उसके खिलाफ़ यहाँ पर FIR की जाएगी, ठीक है। तो किसी के स्थान पर किसी को नहीं जाना है। और नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्रतिभाग करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि हृदय रोग, गर्भधारण अथवा ऐसी किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या अथवा गंभीर बीमारियों से पीड़ित न हो जिसके फलस्वरूप शारीरिक दक्षता परीक्षण में उनका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। तो यह सब ध्यान रखते हुए जाना है, ठीक है। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्णतः स्वस्थ होने की दशा में ही शारीरिक परीक्षण में प्रतिभाग करे। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों को छुपाकर शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्रतिभाग किया जाता है तो इसे अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर अगला पॉइंट है अभ्यर्थियों को यह परामर्श दिया जाता है कि अपने रिपोर्टिंग समय प्रातः 6 बजे से पूर्व निर्धारित स्थल पर पहुँच जाएँ और यहाँ पर जो दैनिक नित्य क्रिया शौच वगैरह करके अपना हल्का हो जाएं और हल्का नाश्ता वगैरह भी कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर कह दिया गया है। और यहाँ पर एक पॉइंट और देखिएगा, एक बार शारीरिक दक्षता परीक्षण दौड़ प्रारंभ होने के पश्चात अभ्यर्थियों को रुककर जलपान करने अथवा अन्य किसी कार्य के लिए बिना दौड़ पूरे किए गए रनिंग ट्रैक से जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। रनिंग ट्रैक पर कुछ स्थानों पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के लिए पेयजल की उपस्थिति कराई जाएगी। तो यहाँ पर एक बार यदि आप ट्रैक पर पहुँच गए तो आपको उससे रुक कर पानी वानी पीने की सुविधा नहीं दी जाएगी। इसके लिए आयोग स्वयं जगह जगह पर अपना पेयजल की व्यवस्था करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 13वां पॉइंट है अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक सेवा नियमावली 2015 के अनुसार आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या इतना बिंदु क और ख, ठीक है, ग में दिए गए मानक परीक्षण यहाँ पर नीचे दिया गया जिसके बारे में आगे बात किया गया था। तो इस पॉइंट को एक बार ध्यान से देख लेना है, ठीक है। बिंदु क और यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षण ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए हों आहारकारी प्रकृति में शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जिसकी प्रक्रिया निम्नवत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पुरुषों के लिए कहा गया है पुरुष अभ्यर्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य एवं न्यूनतम शारीरिक मानक के सम्मिलित ऊंचाई और सीने की माप निम्नवत है। तो यह पहले भी दिया गया था, एक बार फिर इन्होंने बता दिया है कि जो अनुसूचित जनजाति और यहाँ पर अनुसूचित जाति के अपी वर्ग यानी अनुसूचित पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर
कुल मिलाकर यहाँ पर कहने का मतलब है कि जनरल से, ओबीसी से और एससी से अभ्यर्थियों की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यहाँ पर एसटी के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई रहनी चाहिए और सीना के लिए दे दिया ओबीसी, एससी और जनरल के लिए 84 सेंटीमीटर रहनी चाहिए फुलाने के बाद। ठीक है, यानी 79 है, आप फुलाइए 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। और जो एसटी हैं उनके लिए 82 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए फुलाने के बाद और यहाँ पर फुलाना अनिवार्य है। ठीक है, और यहाँ पर महिलाओं के लिए यहाँ पर दिया है, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य में न्यूनतम शारीरिक मानक परीक्षण ऊंचाई और वजन निम्नवत है। तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर और सभी वर्गों में महिला का वजन 45 से 58 किलोग्राम होना चाहिए, यानी 45 प्लस होना चाहिए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर अगला पॉइंट दे रहा है कि बिंदु ग, शारीरिक दक्षता परीक्षण ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक मानक परीक्षण में सफल घोषित किए गए हों, एक अहरकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो निम्नवत है। तो यहाँ पर पुरुषों के लिए 10 किलोग्राम का भार लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूरी करनी है। तो महिला लोग यहाँ पर जिनको कन्फ्यूजन था कि हमको भी वजन लेकर दौड़ना है, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई है, तो महिलाओं को वजन लेकर के नहीं दौड़ना है। ठीक है, तो यह था जो कि क्या क्या लेकर जाना है इसके बारे में हमने बता दिया। अब बात करें डीवी के बारे में, यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई है। तो जैसे ही यह रनिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद डीवी के लिए अलग से बुलाया जाएगा। अब डीवी में आपको पता ही है, हाई स्कूल लगता है, इंटर लगता है और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उसके बारे में अलग से सूचना दी जाएगी। तो डीवी के लिए अलग से बुलाया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहीं लिखा है कि जिससे पता हो कि डीवी के लिए हमको बुलाया गया है। ठीक है, तो बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो नीचे एक बार कमेंट करिए, पूछ सकते हैं। और बाकी चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब वाला बटन को भी टिप देना है और यहाँ पर घंटे के निशान को दबाकर लाइक कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।